नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी बचे हुए कपड़े में से ब्लाउज बनाना। तो देखिए, जब हमारे पास कुछ अच्छा कपड़ा बच जाता है तो हम सोचते हैं इसको कैसे यूज करें। हमारे पास भी एक गरम कपड़ा बचा हुआ है, तो ये कपड़ा हमारा गरम है, तो हमने सोचा इसको आपको बना के दिखाते हैं किस तरीके से हम बचे हुए कपड़े में से ब्लाउज बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा ये कपड़ा इस तरीके से बचा हुआ है और कपड़ा अच्छा है, महंगा है। और यहाँ पे भी ये इसी तरीके से बचा हुआ है क्योंकि कुर्ती का कपड़ा है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक पल्ले लेंगे हम और इसको हमें डबल करके रखना है। तो देखिए, हमने कपड़े को डबल कर लिया है। अब हमें जितनी भी चेस्ट रखनी है वो नापेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे 36 चेस्ट का बना रहे हैं तो 9 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। जितनी भी आपको चेस्ट रखनी है उतना ही आपको निशान लगाना है। अब यहाँ पे हमारा कपड़ा है वो 7 इंच है, तो हम पीछे से बंद गला बनाएंगे तो हम 7 इंच ही रखेंगे। अगर हम यहाँ पे गला छोटा बना रहे हैं, जैसे पीछे का 6 इंच का बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे शोल्डर रखेंगे 6 इंच। इस तरीके से आप शोल्डर रखें। अगर डीप गला बनाएंगे तो हमें 5.5 इंच के शोल्डर रखने हैं। आरोमल यहाँ पे लेंगे हम 6 इंच। यहाँ पे हमने चौकूटा निशान बना दिया। उसके बाद देखिए गोलाई। अब देखिए, यहाँ पे हमें लंबाई भी बढ़ानी है, तो यहाँ पे हमारे कपड़े की जो लंबाई है 13 इंच। अब देखिए, किसी को 12 इंच की लंबाई पसंद है, किसी को 13 इंच की, किसी को 14 इंच की। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से लंबाई रख सकते हैं। अब ये कपड़ा बचा हुआ है तो यहाँ पे हमारी जो कपड़े की लंबाई है वो 13 इंच है, मगर हम इसकी लंबाई भी बढ़ा सकते हैं, वो मैं आपको स्टिचिंग में बताऊंगी। और यहाँ पे हमें गुंजाइश लेनी है 1.5 इंच। सिलाई के लिए हमें मार्जिन भी रखना है। गले की चौड़ाई हम यहाँ पे 2.5 इंच की रखेंगे और 1 इंच इसकी लंबाई, और इसको हमें गोलाई में कटिंग करना है। अब यहाँ पे हम बीच में निशान लगा लेंगे प्लेट का। ये हमारी यहाँ पे बीच में प्लेट आएगी। इसमें हमारे कहीं पे भी जोड़ नहीं आया है। अब एक कपड़ा बचा हुआ है हमारा, तो इसमें से कुछ नहीं होगा। अब दूसरा पल्ला देखेंगे तो दूसरा भी इसी तरीके से है। इसको भी हमें ऐसे करके रखना है। तो जो हमारा पीछे का पल्ला है उसको यहाँ पे रखना है हमें। अब देखिए, जैसे हमने पीछे का गला जो चौड़ाई में 2.5 इंच लिया है, तो आगे का भी हमें 2.5 इंच लेना है। तो यहाँ पे भी हम 2.5 इंच की चौड़ाई रखेंगे। गले की लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 6 इंच की लंबाई रख रहे हैं हम। और इसको हम बी शेप में बनाएंगे इस तरीके से। आधा इंच हमें आरूमल का कटिंग करना है इस तरीके से। 1 इंच हम यहाँ पे लेंगे शेप के लिए, तीरे का शेप। तो देखिए, आप लोग कमेंट भी कर रहे थे कि वी शेप में गला बताइए, तो मैंने यहाँ पे ये वी शेप में निशान लगा लिया है। तो यहाँ पे हम अपनी जो फिटिंग का कपड़ा है वो निकालेंगे। तो 9 इंच हमारा फिटिंग का कपड़ा है और 9 इंच का आधा करेंगे हम यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पे हम एक ही टक्स डालेंगे। अगर आप चाहें तो 4 टक्स भी डाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आप 2-2 इंच की दूरी रख के, और यहाँ पे हमारा टक्स का निशान रहेगा वो रहेगा 9 इंच। और यहाँ पे ऐसे 4 टक्स भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें 1 टक्स डालेंगे, 1 टक्स। अब देखिए, यहाँ पे हमारा ऊपर का जो तीरा है वो तैयार है। अब हमारे पास ये कपड़ा बचा हुआ है और यहाँ पे टुकड़े बचे हुए हैं। तो देखिए, इसको हमें ऐसे डबल करके रखना है और इसके ऊपर हम इसको ऐसे रखेंगे। आधा इंच तीरे को हमें छोटा ही काटना है। अब ये हमारा बचा हुआ कटिंग का कपड़ा। तो यहाँ पे देखिए, हमने इसको ऊपर वाले तीरे को इस तरीके से रखा और एकदम शेप में कटिंग कर लिया। अगर आप चाहें तो इसको डबल तीरा भी लगा सकते हैं इस तरीके से। तो जो आपका कपड़ा बचा हुआ है उसमें से एक तीरा और निकाल लें।
ये हमारा डबल तीरा हो गया। अब हमारे पास एक कपड़ा बचा हुआ है, तो इसमें से हमें बाजू निकालनी है। तो देखिए, आप अगर चाहें तो इसमें इस तरीके से छोटी बाजू भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से। तो जैसे मैंने कहा मेरा कपड़ा ही गर्म है, तो मैं इसमें से बड़ी बाजू निकालूंगी। तो कपड़े को हमें डबल करके रखना है। देखिए, तो यहाँ पे हमारे कपड़े की जो लंबाई है वो 15 इंच है और कपड़े की चौड़ाई है 9.5 इंच और ये 4 पल्लर है। अब हम इसमें कटिंग का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे लेंगे हम 4 इंच, इसको हमें ऊपर की साइड लेके जाना है इस तरीके से। अब यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसको अलग करेंगे। तो ये हमारी दोनों बाजू हो गई। इसमें हम बीच में जोड़ लगा लेंगे। आप इसमें कोई डिजाइन भी बना सकते हैं, कंगूरा भी लगा सकते हैं, पोटली बटन भी लगा सकते हैं। इसको हम इस तरीके से जोड़ेंगे। तो अब मैं आपको आसान और सरल तरीके से इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। अब देखिए, जैसे हमारे निशान है, तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे हम 1 टक्स पे ही बनाएंगे इसको। तो इसमें हमें प्लेट डालनी है पहले। अब देखिए, इसकी हम चौड़ाई 1 इंच लेंगे और इसको कम करते हुए उतारना है। तो देखिए, यहाँ पे हमने 1 टक्स डाल दिया है। अब हमें इसमें तीरा लगाना है। तो जैसे हमारा डबल तीरा है, इस तरीके से हमें इसको डबल करके ऐसे रखना है और इसको ऐसे करके हमें जोड़ना है। अब देखिए, दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से तीरे को जोड़ेंगे। अब देखिए, दोनों तीरे लग गए हमारे। अब देखिए, यहाँ पे हमने दोनों तीरों को लगा लिया है। अब हम इसमें हुक वाली और काज वाली पट्टी लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम हुक वाली और काज वाली पट्टी लगा लेंगे। तो उसको तो लगाना सरल है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया बाजू है, तो बाजू में हमारे जोड़ है। तो यहाँ पे हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, बाजू के ऊपर हमने सिलाई लगा ली इस तरीके से। तो देखिए, कितनी अच्छे से हमारी बाजू भी निकल आई। अब हम यहाँ पे मोरी पे सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए, 1-1 इंच का हमने कपड़ा दबाते हुए मोरी पे भी सिलाई लगा ली। इसी तरीके से हम अपनी दूसरी बाजू तैयार करेंगे। अब देखिए, दूसरी बाजू भी हमारी तैयार है और ये हमारा पीछे का पल्लर है और ये हमारा आगे का पल्लर है। तो यहाँ पे अब हमें बस फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो आशा करते हैं आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। अगर आपके पास इस तरीके के कपड़े बचते हैं और कपड़ा अच्छा है, तो आप बड़ी आसानी से ब्लाउज बना सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो प्लीज मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कुछ पूछना या सीखना है तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए और जो भी नए लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।